हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं और इस कोर्स से जुड़ी सारी डिटेल्स भी जानी थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं और इस कोर्स से जुड़े सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं इस कोर्स में एडमिशन के लिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, यानी डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होता क्या है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जिसमें हम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल को अप्लाई करके थर्मल प्रोडक्ट्स, मशीन्स, जनरेटर जैसे प्रोडक्ट्स और टूल्स की एनालिसिस, डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और मेंटेनेंस के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गई बात सिंपल में कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहते किसे हैं। हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से 10th या 12th पास आउट हैं वो इस कोर्स में बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 10th के बाद इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 साल और अगर आप 12th के बाद इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आप 1 साल स्किप करके सीधे लेटरल एंट्री यानी कि सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो पूरे 3 साल का कोर्स भी चूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गई बात एडमिशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब हम बात करेंगे इस कोर्स के फीस स्ट्रक्चर की। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फ़ीस प्राइवेट कॉलेजेस में 50,000 तक हो सकती है, जो कि अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से वेरी करेगी। यानी कि अगर आपने बहुत हाई लेवल का कॉलेज चूज़ किया है तो फिर जाहिर सी बात है कि फ़ीस भी हाई लेवल की होगी, लेकिन जो हम एवरेज फ़ीस रखते हैं वो लगभग 50,000 हो सकती है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो उसके लिए आपको पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम्स क्लियर करने होते हैं। पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर उसकी फ़ीस 10 से 12,000 हो सकती है और एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आपको एडेड या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो उसकी फ़ीस 20 से 22,000 रुपये तक होगी। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 थियरी सब्जेक्ट्स के साथ साथ 2 या 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं जो कि अलग अलग सेमेस्टर के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। और डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में 3 या 4 वीक्स की समर ट्रेनिंग भी होती है जिसको आप किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े कंपनी या फिर इंडस्ट्री में जाके कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सिविल इंजीनियरिंग के लिए बताया था, सेम इसी तरह इसमें भी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग के दरमियान बनाई गई फ़ाइल आपको कॉलेज में जमा करनी होती है, जिसके बेसिस पे आपका वाइवा होता है और फिर उसके मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट्स में ऐड किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट्स की। तो कोर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग का भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है। उसके बाद आता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, अप्लाइड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन एक्सेट्रा। इन सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन डिज़ाइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों, हम बात कर चुके हैं कोर्स के फीस स्ट्रक्चर की, एडमिशन प्रोसेस की और कोर सब्जेक्ट्स की। अब हम बात करेंगे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्कोप की कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कौन कौन से जगह पर और कैसी जॉब मिल सकती है और उसके लिए आपकी पे स्केल क्या होगी। तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बाद आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सर्विसेज और डेवलपमेंट की डिफरेंट फील्ड्स में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद होती है। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल हम सब मशीन्स की एरा में जी रहे हैं और जहाँ एक मशीन है वहाँ एक मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत होगी ही। इसलिए मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कभी भी जॉब ऑप्शंस की कमी नहीं हो सकती। और अगर सैलरी की बात करें तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर फ्रेशर को प्राइवेट कंपनीज़
10 से 12 हज़ार रुपया पर मंथ देती है। जैसे कि विप्रो प्राइवेट लिमिटेड अपने डिप्लोमा फ्रेशर इंजीनियर्स को 10 से 11,500 रुपया पर मंथ देती है। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो उसके लिए आपको SSC JEE के एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद आपको डिपार्टमेंट मिलता है और उसमें आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है। तो ये थी दोस्तों डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस कोर्स के बारे में अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल UG एंड डिप्लोमा इन्फो को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।